हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका टीचिंग एकेडमी चैनल पर। दोस्तों आज हम औसत का 4th पार्ट लेके आए हैं। अब तक हमने 3 पार्ट करा दिए हैं RS अग्रवाल बुक से, जिसमें हमने 60 क्वेश्चन कवर कर लिए हैं। आज हम 61 नंबर क्वेश्चन से 78 नंबर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। इकसठ नंबर क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर क्वेश्चन दिख जाएगा। देखिए क्या दे रखा है। शादी के समय एक औरत तथा उसके पति की औसत आयु 23 वर्ष थी। 5 वर्ष बाद उनके पास 1 वर्ष का बच्चा है। अब सारे परिवार की औसत आयु कितनी है? देखिए, शादी के समय वुमेन एंड हस्बैंड की औसत आयु 23 वर्ष, ठीक है। तो दोनों की आयु कितनी हो गई? 2 से गुणा कर देंगे, इसमें 46 वर्ष। अब 5 साल बाद 2 की आयु, यानी 5 साल बाद इसकी हस्बैंड की बढ़ेगी तो 5 और वाइफ की बढ़ेगी तो 5, तो दोनों की होगी 10। यहाँ लिख लेते हैं 10। इन दोनों को जोड़िए, कितने हुए? 56 वर्ष। अब 1 साल का बच्चा और है इनके पास, 1, ये जोड़ दो, 7 और 5, 57 वर्ष हो गई। अब यहाँ कौन कौन हो गया? वाइफ, हस्बैंड एंड चाइल्ड। इनकी उम्र आ रही है वर्तमान में 57 वर्ष। इनका एवरेज निकालेंगे तो कितना आएगा? 57/3 काटेंगे तो 19। पूरे परिवार की औसत आयु 19 वर्ष होगी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बासठ नंबर। 3 लड़कों की औसत आयु 16 वर्ष है। यदि उनकी आयु का अनुपात 4:5:7 हो तो सबसे छोटे लड़के की आयु कितनी है? तीन की कितनी है? 16 वर्ष। इनका योग कितना होगा? 3 से गुणा कर देंगे तो 48 वर्ष तीनों की आयु का योग है। इनका औसत दे रखा है हमें, अनुपात, एक ये पहला लड़का है, दूसरा ये तीसरा। इनका अनुपात क्या दे रखा है हमें? 4:5:7। ठीक है। अब इस अनुपात को जोड़िए, 4:5:9, 9:7 16। 16 की वैल्यू हमें दे रखी है 48। तो यहाँ से 1 का मान निकालेंगे तो 16 से भाग देंगे, 16×3 48। 1 का मान 3 आ गया। पूछा हमें सबसे छोटे लड़के की आयु कितनी है? सबसे छोटा 4, तो 4 का मान निकाल लीजिए यहाँ से। सबसे छोटे लड़के की आयु 12 वर्ष होगी। तिरसठ नंबर क्वेश्चन। एक परिवार में 6 पुत्रों की औसत आयु 8 वर्ष है। इन लड़कों तथा उनके माता पिता की औसत आयु, यानी 6 ये हैं और 2 माता पिता, कितने हो गए? 8। इनकी औसत आयु 22 वर्ष है। यदि पिता की आयु माता की आयु से 8 वर्ष अधिक हो, यानी फादर की आयु मदर की आयु से 8 वर्ष अधिक हो, तो माता की आयु कितनी है? देखिए, पहले इन 6 लड़कों की आयु का योग निकालिए, 8×6 48 वर्ष। अब पूरे जो
माता पिता सहित है, इनकी आयु का योग निकालेंगे तो 8 दूनी 16, 8 दूनी 16 1 17। यहाँ से लड़कों की आयु घटा दीजिए, माता पिता की आयु बचेगी 16 से 8 घटाएंगे 8, 6 से 4 घटाएंगे 2 1। माता पिता की आयु का योग आ गया 128। ठीक है, यहाँ अंतर है 8। इन दोनों को जोड़ दीजिए, ये योग है और ये अंतर है, इन्हें जोड़िए, ये m से m कैंसिल हो गया, 2f इक्वल टू 8 दूनी 16, 2 और 1 3 1, f बराबर 136/2, 2 से काटेंगे 2 छिक्के 12, 2 अट्ठे 16, f बराबर 68 वर्ष। अब हमें पूछा है माता की आयु कितनी होगी, तो माता की आयु पिता की आयु से 8 वर्ष कम है, तो 60 वर्ष माता की आयु होगी। यहाँ f की वैल्यू यहाँ पुट कर दीजिए किसी भी में भी, तो 60 वर्ष आ जाएगा। ओके, चौसठ नंबर क्वेश्चन देखिए, एक कक्षा के 30 छात्रों की औसत आयु 15 वर्ष है। 20 वर्षीय छात्र कक्षा छोड़कर चला गया, इसके स्थान पर 2 नए छात्र आ गए जिनकी आयु का अंतर 5 वर्ष है। यदि अब सभी छात्रों की औसत आयु 15 वर्ष हो तो नए छात्रों में छोटे की आयु कितनी है। एक छोड़कर गया है, इनकी पहले योग निकाल लो, कितना हो गया 450 वर्ष। एक गया है तो कितने बचे 29, कितनी साल का गया 20 साल का, यहाँ बचा 430 वर्ष। माना जो गया है पहला लड़का, उसकी औसत आयु x वर्ष थी, अब 2 नए आए हैं उनकी वजह से अंतर कितना हो गया x - 5। ठीक है, यहाँ 2 नए आए हैं तो कितने हो गए 31। अब इन सबका योग कितना होगा, ये तो ऐसे ही था 430 पहले के 29 का, और 2 नए आए हैं उनका क्या होगा ये x + x - 5। ठीक है, इसे जोड़ लेंगे, 430 में से 5 जाएंगे 425 + 2x। अब 31 छात्रों की आयु 425 + 2x हो गई। अब हमें दिया है यदि अब सभी छात्रों की औसत आयु 15 वर्ष हो, यानी अब 31 425 + 2x, औसत आयु कितनी है 15 वर्ष। यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो यह आ जाएगा 15 × 15, 15 × 45 और 1 46 बराबर 425 + 2x। और 425 को इधर ले जाके घटाएंगे, कितना बचेगा 5 से 5 गया 0, 6 में से 4, 40 वर्ष बराबर 2x। 2 से 40 काटेंगे तो x बराबर 20 वर्ष आ गया। अब हमें पूछा है सबसे छोटे लड़के की आयु, तो x - 5 और 20 - 5, सबसे छोटे लड़के की आयु 15 वर्ष होगी। ठीक है,
65 नंबर क्वेश्चन। एक क्रिकेट टीम के दो खिलाड़ियों की आयु 18 वर्ष 20 वर्ष है। दो खिलाड़ियों की उनकी 18 और 20 है, कितने हो गए? 38 वर्ष। इनके स्थान पर दो नए खिलाड़ी लेने से क्रिकेट टीम की औसत आयु में 2 माह की वृद्धि हो जाती है। यानी पूरी क्रिकेट टीम कितने की होती है? 11। 2 माह की वृद्धि हो रही है, सब में होगी 22 माह। माह में दिए इन्हें, वर्ष में बदलेंगे तो 12 से भाग दे दो, 2 से 6, 2 से 11, 11/6 वर्ष, इनकी 38 वर्ष। दो नए खिलाड़ियों की औसत आयु कितनी है? नए आए हैं उनकी पूछिए। इनकी आयु में वृद्धि हो रही है 2 के आने से। देखिए 38 + 11/6, ठीक है। इनका एलसीएम लेंगे 6, ये हो गया 6 48, 36 18 4 22 + 11 9 3 2/6। अब इनका हम औसत निकालेंगे तो 239/2 × 6 तो पहले से आई है, 2 से भाग दे दिए क्योंकि औसत निकालना 2 की आयु का। 239/12, 12 से भाग दीजिए, 12 × 12, 12 नम्मा 108, यहाँ 1 1 11, तो 12 से भाग देने पर कितना आ रहा है? 19 सही 11/12। 12 को महीनों में बदल दीजिए, ये हो गया 19 वर्ष 11 माह। ये दो नए खिलाड़ियों की औसत आयु आ गई। क्वेश्चन नंबर 66। एक कक्षा के 16 लड़कों का औसत भार 50.25 किलोग्राम है तथा शेष 8 लड़कों का औसत भार 45.15 किलोग्राम है। कक्षा में सभी लड़कों का औसत भार कितना है? सोलह लड़कों का 50.25, शेष 8 लड़कों का 45.15, सभी लड़कों का पूछा है। गुणा करेंगे हम, 16 पंजे 80, 16 दूनी 32 और 8 40, 16 से 0 में करेंगे, 4 जोड़ देंगे, 16 पंजे 80, 2 के बाद पॉइंट है, यहाँ पॉइंट लगा दीजिए। कितना हो गया? 804 वर्ष। इसका कीजिए 8 पंज 40, 8 1 8 4 12, 8 पंज 40 और 1 41, 8 चौक 32 और 4 36, 2 के बाद पॉइंट, यहाँ पॉइंट। इन्हें जोड़िए, 16 और 8 24, इन्हें जोड़ देंगे 0 2 5 6 11। 24 छात्रों की आयु 1165.20 आ गई। अब इनका औसत पूछा है हमें, बट्टे 24 से भाग दे देंगे, पॉइंट हटाएंगे, नीचे 2 0, 0 से 0, अब काटेंगे 2 से 12, 2 पंज 10, 2 अट्ठे 16, 2 दूनी 4,
और 2 छक्के 12, 12 से सीधे काट के देखते हैं। 12 चौक 48, 10 बचे, 12 सत्ते 98, नहीं कटेगा 12 से। 2 से ही काटिए 6, 2 दूनी 4, 2 नम 18, 2 एकम 2, 2 तीन 6, 3 से 2, 3 नम 27, 3 सत्ते 21, 3 एकम 3 और 971/20 से भाग दे देंगे। 2 चक 8, 2 अट्ठे 16, 2 पन 10, 2 पन 10/10 तो 48.55 वर्ष नहीं किलोग्राम। सड़सठ नंबर क्वेश्चन देखिए, पढ़िए क्या है। एक कक्षा में 45 विद्यार्थी हैं, इनमें से 30 लड़के शेष लड़कियां हैं। 45 विद्यार्थी हैं, 30 लड़के हैं, 15 लड़कियां हैं, ये बॉय ये गर्ल्स। यदि लड़कियों का औसत 45, लड़कों का औसत 52, जी और बी। लड़कियों का 45 है, लड़कों का 52 है। तो संपूर्ण कक्षा का औसत भार पूछा है। मान लो यहाँ हमने x, इनकी संख्या कितनी है लड़कियों की 15, लड़कों की 30, 15 एकम 15, 15 दूनी 30, 1:2 आ गया। ठीक है, अब क्या करते हैं, इनका आपस में गुणा कर लीजिए, फिर इससे जोड़ के भाग दे दीजिए। तो x बराबर 45 एकन 45 प्लस 52 दूनी 104 बट्टे 2 और 1 3, ये हो गया 149/3, 3 चक 12, 2 बचे, 3 नम 27, 2 बचे, 3 18, क्या है 67 kg में दिया है। तो ये लगभग कहाँ पहुंच गया, हमारा 50 की तरफ पहुंच गया। इसे हम लिख सकते हैं 50 किलोग्राम। ठीक है, अड़सठ नंबर क्वेश्चन। 8 लड़कों के समूह में से एक लड़का चला गया तथा 56 किलोग्राम भार वाला नया लड़का समूह में सम्मिलित हो गया। इससे समूह के औसत भार में 2.5 किलोग्राम की वृद्धि हो गई। नए लड़के का भार कितना है। देखिए समूह कितने का है, 8 लड़कों का, उसमें 2.5 किलोग्राम औसत वृद्धि हो रही है। तो सबके में कितने की हो गई, 20 किलोग्राम सब बढ़ गए। तो गया कितना है, 56 किलोग्राम का गया है। इसमें से जो वृद्धि हो रही है वो घटा देंगे, 6 3, यानी नए लड़के का भार 36 किलोग्राम होगा। जो नया लड़का है उसका भार 36 किलोग्राम होगा। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। उनहत्तर नंबर क्वेश्चन। 20 लड़कों के एक समूह के औसत भार की गणना 89.4 किलोग्राम की गई। बाद में ज्ञात हुआ कि एक लड़के के 87 किलोग्राम भार के स्थान पर 78 किलोग्राम पड़ा गया। सही औसत भार कितना है।
20 लड़के हैं, उनका औसत भार 89.4 kg है। बाद में ज्ञात हुआ कि एक लड़के के 87 की जगह कितना लिख दिया है, 78। 87 लिखने थे, 78 लिख दिया। कितने की गलती हुई है? 17 में से 8 घटाएंगे 9, 7 में से 7 घटाए 0, यानी 9 की हमसे गलती हो गई। 87 लिखना था, 78 लिख दिया, 9 की गलती हो गई। ये 9 की गलती कितने लोगों में बटेगी? 20 में। भाग दे दीजिए। .45 किलोग्राम इतना। अब ये ज़्यादा था, कम लिखा है, तो ये वाली गलती इसमें जुड़ेगी। 89.4 0.45, ये 5 8 89.85 किलोग्राम सही औसत था। सत्तर नंबर क्वेश्चन। किसी बल्लेबाज ने 12वीं पारी में 63 रन बनाए, जिससे उसके रनों की औसत 2 रन की वृद्धि हो जाती है। 12वीं पारी के बाद उसके रनों का औसत कितना है? देखिए, इसके लिए एक फॉर्मूला होता है। वर्तमान पारी का औसत बराबर रनों की संख्या प्लस माइनस, वृद्धि हो रही है तो माइनस लगाएंगे, और अगर कमी हो रही है तो प्लस लगाएंगे। औसत रन इनटू पिछली पारी की संख्या। ठीक है, देखिए वर्तमान पारी क्या दे रहा है? 12वीं पारी, यानी 12वीं पारी का औसत रनों की संख्या कितनी है? 63 रन बनाए हैं उसने। फिर क्या हो रहा है? 2 रन की वृद्धि हो रही है, -2 इंटू पिछली पारी क्या थी? 12 से पहले 11। ठीक है, यहाँ करेंगे 63 माइनस 22, 3 से 2 घटाएंगे 1, 6 से 2 घटाएंगे 4, 41 होगा। यानी 12वीं पारी के बाद औसत 41 होगा। ठीक है, इकहत्तर नंबर क्वेश्चन। क्रिकेट के एक खिलाड़ी का 10 पारियों का औसत कुछ था। 11वीं पारी में उसने 108 रन बनाए तथा इससे उसकी औसत रन संख्या 6 की वृद्धि हो गई। अब उसकी औसत रन संख्या कितनी है?
देखिए वही फॉर्मूला लगाएंगे, 11वीं पारी का औसत बराबर कितने रन बनाए उसने, 108 रन बनाए हैं। फिर औसत रन संख्या में 6 की वृद्धि हो रही है, तो -6 गुणा पिछली पारी क्या थी 10, 108 -60, ये आ गया 48। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 72, एक क्रिकेट मैच में 6 खिलाड़ियों की औसत रन संख्या 36 थी। यदि उनमें से एक खिलाड़ी ने 16 रन बनाए हों तो शेष खिलाड़ियों की औसत रन संख्या कितनी है। देखिए 6 खिलाड़ियों ने 36 रन बनाए हैं, औसत रन बनाए हैं, टोटल कितने हो गए 216। एक ने 16 रन बनाए हैं, तो इसमें से 16 घटा दीजिए, बचे इसमें से 6 खिलाड़ियों में से एक घटाएंगे तो 5, यहाँ से घटाएंगे तो 200। इनका एवरेज निकालेंगे 5 खिलाड़ियों का, तो 200/5, इसे काटेंगे 5 चौक 20, 40 रन औसत होगा 5 खिलाड़ियों का। तिहत्तर नंबर क्वेश्चन, 19वीं पारी में 98 रन बनाकर एक क्रिकेट खिलाड़ी की औसत रन संख्या 4 रनों की वृद्धि हो गई। 19 पारियों के बाद उसकी औसत रन संख्या कितनी थी। देखिए 19वीं पारी का औसत बराबर कितने रन बनाए उसने, 98 रन। वृद्धि हो रही है या कमी, वृद्धि हो रही है 4 की। 19 से पहले की पारी कितनी थी 18, इसका गुणा कर दीजिए, ये 98 माइनस 18 चौक 72, 6 2 26। ठीक है, ये इसका औसत आ गया। चौहत्तर नंबर क्वेश्चन, एक क्रिकेट मैच में पहले 10 ओवर में रन रेट केवल 3.2 थी। 282 रन के लक्ष्य को पूरा करने हेतु शेष 40 ओवर के लिए रन रेट क्या होनी चाहिए। 10 ओवर में 3.2 थी, ठीक है, रन कितने थे 32। अब 282 रन का लक्ष्य है हमारे पास, 282 रन का लक्ष्य है, इसमें से हमने 32 रन तो बना लिए हैं, कितने बचे हैं अब 0 5 और 2, 250 रन अभी हमें बनाने हैं। कितने ओवर बचे हैं 40 ओवर बचे हैं, तो 40 से भाग दे देंगे, 0 से 0, 4 6 24, एक बचा, 4 दूनी 8, 4 पन्ना 20, 6.25 रन प्रति ओवर बनाने होंगे। पचहत्तर नंबर क्वेश्चन, औसत 59.6 से बढ़कर इतना 60 हो जाता है, यानी 50 पारियों का औसत हमारा कितना है 59.6। ठीक है, अब 51वीं पारी में उसने कितना औसत कर लिया 60। 51वीं पारी में बनाई गई रन संख्या कितनी है, देखिए गुणा कीजिए, 0 5 का 30, 5 9 45 3 48,
पचम 25 और 4 29, एक के बाद पॉइंट 2980 रन 50 पारियों में बना लिए। 51वीं पारी का देखेंगे, 0 6 6 56 30, यानी 51वीं पारी जो एक्स्ट्रा है उसे घटा देंगे 50 से, 51 से 50 घटाएंगे 1, यहाँ से घटाएंगे तो 0, 16 में से 8 गए, 8, 9 में से 9 गए 0, यानी 0 0, ये आ गया 80 रन 51वीं पारी में बनाए उसने। ठीक है, छिहत्तर नंबर क्वेश्चन। एक दिवसीय क्रिकेट टीम के कप्तान ने उसी टीम के शेष अन्य 6 बल्लेबाजों के औसत रनों से 30 रन अधिक बनाए। यदि उस टीम के सभी बल्लेबाजों द्वारा 10 रन बनाए गए हों तो कप्तान कितने रन बनाए? कप्तान ने कितने रन बनाए ये पूछा है हमें। देखिए, माना छह बल्लेबाजों का औसत रन x, ठीक है, उन्होंने x रन बनाए। अब इनने टोटल कितने बनाए? रन निकालने हैं ओनली, तो 6 गुणा x 6x, ये कह रहा है कप्तान ने उसी टीम के से 6 बल्लेबाजों के औसत रनों से, यानी कप्तान ने कितने रन बनाए? इसके औसत से 6 बल्लेबाजों के औसत रन से 30 रन अधिक बनाए हैं। यदि उस टीम के सभी बल्लेबाजों द्वारा 310, यानी सबको जोड़ लो, ये रन और ये 6 खिलाड़ियों के रन और कप्तान के रन, 6x प्लस x प्लस 30 बराबर 310 रन बनाए गए हैं। ये हो गए 7x और ये 310 माइनस 30, x बराबर 280 बट्टे 7, 7 से काटेंगे कितना आएगा? 40, यानी 6 बल्लेबाजों का औसत रन 40 आ गया। ठीक है, कप्तान ने कितने बनाए हैं? कप्तान ने बनाए हैं इनके औसत से 30 अधिक। ये यहाँ x की वैल्यू रख देंगे, 40 प्लस 30 बराबर 70 रन। कप्तान द्वारा 70 रन बनाए गए थे। क्वेश्चन नंबर 77। एक बल्लेबाज की 11 पारियों के रनों का एक निश्चित औसत है। 12वीं पारी में उसने 129 रन बनाए, तत्पश्चात उसके रनों का औसत 9 रन बढ़ गया। 11वीं पारी का औसत रन कितना है? देखो 12वीं का दे रखा है तो 12वीं लिखिए। 12वीं पारी का औसत
वही फार्मूला लगाएंगे। जो पारी दी है उसका औसत बराबर पिछली जो 12वीं पारी में रनों की संख्या कितनी है, रनों की संख्या 129। 129 रन बनाए हैं, वृद्धि हो रही है या कमी, बढ़ गया तो -9। 9 बढ़ाए, पिछली पारी की संख्या कितनी थी 11, 12 से पहले 11। 129 - 99 0 3 30 रन 12वीं पारी में। ठीक है, अब पूछा है 11वीं पारियों का औसत, यहां लिख लेंगे 11वीं पारियों का औसत बराबर 30 - 9। 12वीं में उसने 129 रन बनाए थे, जिसकी वजह से 9 औसत बढ़ा था। अब वही औसत हम यहाँ से घटा देंगे 30 में से, कितना आ रहा है 21। 11वीं पारियों तक का औसत 21 होगा। क्वेश्चन नंबर 78। एक कार, जीप और ट्रैक्टर की गति के बीच का अनुपात क्रमशः 3:5:2 है। जीप की गति ट्रैक्टर की गति की 250% है, जो 12 घंटे में 360 किलोमीटर दूरी तय करता है। कार और जीप की औसत गति कितनी है? देखिए, कार, जीप और ट्रैक्टर 3:5:2 ये अनुपात दिया है, ये स्पीड का अनुपात है। ठीक है, जीप की गति ट्रैक्टर की गति की, जीप की गति ट्रैक्टर की गति की 250% है। जे और ये टी इधर नीचे ले आएंगे, 5/2 यानी जीप की 5, ठीक है, और ट्रैक्टर की 2। देखिए, जीप की 5 ट्रैक्टर की 2 सही दे रखी है। ठीक है, उससे हमें कुछ नहीं करना। अब जो 12 घंटे में 360 किलोमीटर दूरी तय करता है, कौन? ट्रैक्टर की स्पीड, ट्रैक्टर की स्पीड निकालेंगे, क्या आएगी? 360 किलोमीटर 12 घंटे में तय कर रहा है। 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रहा है ट्रैक्टर। यहाँ हमें कितनी दी है ट्रैक्टर की? 2, और 2 का मान यहाँ हमारा कितना है? 30। ठीक है, 1 का निकालेंगे तो 15। अब हमें पूछा है कार और जीप की औसत गति कितनी है? कार और जीप दोनों की 3 और 5 8 का मान निकाल लीजिए। 15 × 8 120। एवरेज स्पीड निकालनी है दोनों की, तो 120/2 से भाग दे दीजिए। 60 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, तो दोस्तों कैसे लगे आपको ये क्वेश्चन? कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही अपने दोस्तों को शेयर करें।